अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सर्दियों का मौसम आ चुका है, तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ शेयर करूंगी, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी जो आपके लिए इस मौसम में हेल्दी रहने के लिए मुफीद साबित होंगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और ये होम रेमेडीज़ इंशाल्लाह आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद साबित होने वाली हैं। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ एहतियाती तदाबीर कि बच्चे हों या बड़े हों, आपने अंदर भी इनको बनियान फुल आस्तीन का ही पहनाना है ताकि उनका चेस्ट महफूज रह सके। उनके हेड को भी कवर करना है और उनके कानों को भी कवर करना है। और छोटे बच्चों को भी आपने सॉक्स पहना कर रखने हैं ताकि वो ठंड से महफूज रह सकें। और जो बड़े हैं वो भी सॉक्स पहन कर रखें ताकि इस मौसम में सर्दियों से महफूज रहें। इसके अलावा हमारे किचन में हर तरह के मसाले मौजूद होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। अगर हम इसकी अफादियत पे वीडियो बनाने बैठ जाएं तो ये बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी। लिहाजा इससे मुतालिक छोटे छोटे हमारे पास होम रेमेडीज़ है जिनको हम शेयर करेंगे। अगर आप खांसी से परेशान हैं सर्दियों में, तो सबसे पहले तो खांसी के लिए आप सुबह उठ के नीम गर्म पानी ज़रूर पिएँ। ये खांसी में बहुत फ़ायदेमंद होता है। स्टीम ज़रूर लेनी है आपने, चाहे तो सादी स्टीम लें या पानी में कुछ लौंगे डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चों को स्टीम दे रहे हैं तो 1 से 3 लौंगे काफ़ी होंगे, और अगर बड़े स्टीम ले रहे हैं तो 5 लौंगे डाल के आप पानी में स्टीम ले सकते हैं। इससे आपके चेस्ट कंजेशन में बहुत फ़ायदा होगा और खांसी में भी बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा खांसी के लिए आप 1 चमचा शहद ले लें और इसमें 1 पिंच आपने सूखी हुई अदरक, जिसे सौंठ कहते हैं, वो हम मिक्स कर लेंगे। 1 पिंच अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको इस्तेमाल करें। अगर आपके पास सौंठ नहीं है तो आप ताज़ी अदरक का जूस भी निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा जूस ऐसे मिला लें। और अगर बच्चे छोटे हैं, अगर छोटे बच्चों के लिए आप ले रहे हैं तो आप इनको उंगली से चटा सकते हैं। दिन में 3 से 4 दफ़ा उंगली से चटा दें इनको। और अगर बड़े इस्तेमाल कर रहे हैं तो छोटा चाय का जो चमचा होता है तो 1/4 चमचा आपने यूज़ करना है। 1/4 चमचा आपने दिन में 3 दफ़ा इस तरह आप चाट लें, लेकिन इसको खाने के बाद आपने पानी इस्तेमाल नहीं करना आधे घंटे तक। इसके अलावा आप शहद में बड़ी इलायची भी कूट कर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत मुफीद होती है खांसी के लिए। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास देसी लहसुन है जो कि मैंने पाकिस्तान से मंगवाया था। यहाँ मुश्किल से मिलता है, यहाँ मिलता नहीं है सऊदीया में, तो मैंने पाकिस्तान से ये देसी लहसुन मंगवाया था। लहसुन तो वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और देसी लहसुन की अफादियत बहुत ज़्यादा है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और बहुत सी बीमारियों से हमें महफूज भी रखता है अगर हम इसका इस्तेमाल मुस्तक़िल रखें। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको हम कच्चा इस्तेमाल करें, रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करें। इसको हम चटनियों के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी चटनियाँ बना सकते हैं और इसको रायते वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। और जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं वो इसका 1 चवा डेली अगर आप नहार मुँह खा लें तो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही मुफीद होता है। तो आज मैं आपको इससे एक मैजिक ऑयल बताऊँगी जो कि बहुत ज़बरदस्त है ऑयल, जो कि चेस्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। कोरोना के ज़माने में जब सबको कोरोना हुआ था और चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा था, तब भी ये ऑयल मुस्तकिल इस्तेमाल हो रहा था, जिससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे असरात मुरतब हुए थे, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए थे इसके। तो आज मैं आपको ये बताती हूँ क्योंकि सर्दियों में हमेशा इसको बना कर रखती हूँ। वैसे तो ये इस ऑयल की रेमेडीज़ ज़्यादा लोगों को पता है क्योंकि ये बहुत ही पुरानी रेमेडी है, बहुत ही पुराने ज़माने से चले आ रही है। लेकिन आज मैं आपको इसको बनाकर बताऊँगी कि हम इसका ऑयल कैसे बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लहसुन की पूरी जो एक पोथी थी मैंने पूरी अलग अलग कर ली है। अब फ्राई पैन में हम सरसों का तेल लेंगे। मैंने 1 पाव सरसों का तेल लिया था, 250 ml यानी 1 कप। तो वो पूरा सरसों का तेल हम फ्राई पैन में डाल देंगे। और जो एक बड़ी मैंने पोथी पूरी अलग अलग की थी, अब उस पोथी में से हम तकरीबन आधे से थोड़ी ज़्यादा जवे जो है इसमें डाल देंगे। तकरीबन 10-12 जवे हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास छोटी लहसुन की पोथी है तो आप फुल उसमें डाल देंगे, 1 पाव तेल में पूरी डलेगी वो। लेकिन अगर बड़ी है तो आप थोड़े से जवे उसके बचा लेंगे, बाकी 10 से 12 जवे हम इसमें डाल देंगे। अब हमने करना ये है कि सरसों के तेल को हमने लहसुन को सरसों के तेल में पकाना है और हमें इतना पकाना है कि ये जो है वो अंदर तक से जल जाए, लहसुन हमारा पूरा जलने लगे। लेकिन हमने ये प्रोसेस बहुत ही स्लो आंच पर करना है, बहुत ही स्लो फ्लेम पे करना है, ताकि हम अगर तेज़ फ्लेम पे इसको पकाएंगे तो हमारा तेल जो है वो जल जाएगा और उड़ जाएगा। तो इसलिए हम इसको सारा प्रोसेस हमने स्लो आंच पर करना है। तो बहुत ही स्लो आंच पर हम लहसुन को पकाएंगे और कुछ देर के बाद हम जब देखेंगे कि लहसुन हमारा थोड़ा जलना शुरू हो गया है तो हम इसमें 1 चमचा अजवाइन भी डाल देंगे। ये जो होम रेमेडी है ये लहसुन और अजवाइन से मिलकर बनती है। तो आधा प्रोसेस पहले हमने लहसुन जलाया, फिर उसके बाद हमने अजवाइन डाल दी। और
और जब हमने देखा कि लहसुन और अजवाइन दोनों जल गए हैं, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने तकरीबन इसको 40 मिनट तक इसको बिल्कुल हल्की आंच पर पकाया था। अब ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से जल चुकी हैं। आप ये देखें कि लहसुन का छिलका नहीं जला, लेकिन लहसुन अंदर से बिल्कुल काला हो गया है, जल गया है। अब ये हमारा तेल बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और तेल को ठंडा करेंगे। ये देखिए, मेरे पास एक बॉटल पहले से मौजूद है जिसमें मैंने तेल बना कर रखा हुआ था। मेरे पास हमेशा ये तेल बना हुआ रखा होता है और ये तेल जो है वो मैं हमेशा अपने घर में रखती हूँ बनाकर। तो ये तेल की बोतल मेरे पास पहले से मौजूद है छोटी, जो मैंने पहले से बना के रखा था। अब ये जो तेल मैंने बनाया है इसको मैं ठंडा कर लूँगी और इसको मैं नई बॉटल में शिफ्ट करूँगी। स्ट्रेनर की मदद से हम तमाम जो तेल है वो छान लेंगे और छानने के बाद एक बिल्कुल साफ़ शफाफ ड्राई बोतल में इसको शिफ्ट कर देंगे, या कोई भी आपके पास कंटेनर हो, एयरटाइट कंटेनर हो, बोतल हो, आप उसमें इसको डाल के सेव कर सकते हैं। इसको आपने जब भी ज़रूरत हो, किसी बच्चे की या बड़े की जब भी तबीयत ख़राब हो या उसको खांसी हो या चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो, तो आपने ये करना है कि इसको थोड़ा सा ऑयल लेकर इसको नीम गर्म करके और पसलियों पे अच्छी तरह से इसको मालिश करनी है और कमर पे मालिश करनी है और उसके बाद उसको कवर कर देना अच्छी तरह से, ताकि उस पर हवा ना लगे। जब मेरी बेटी 8 महीने की थी, उसको नमूनिया हुआ था, तो बहुत सीवियर नमूनिया था उसको। तो उस पर मैंने ये डॉक्टर ने इसको नेबुलाइज़ भी करवाया था। हर 4 घंटे बाद मैं इसको नेबुलाइज़ भी करी थी, दवाएं भी दी थी। लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये होम रेमेडी इस्तेमाल की थी। आप यकीन करें कि उसका सांस जो बहुत बुरी तरह चल रहा था, एक दिन में ही उसका सांस बिल्कुल ठीक हो गया था और वो नॉर्मल कंडीशन पे आ गया था। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है और बच्चों के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जिन घर में छोटे बच्चे हैं उनको तो लाजमी ये तेल बनाकर अपने घर में रखना चाहिए। और पूरी सर्दियों में अगर बच्चे की तबीयत सही भी है तब भी आप हफ्ते में 2 दफ़ा इसको अप्लाई करें, तो बच्चों की सर्दियां बहुत अच्छी गुजरेंगी और वो इंशाल्लाह हेल्दी रहेंगे। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी मटन यखनी की रेसिपी, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम जो है वो मटन ले लिया था। हमें हड्डियों वाला गोश्त चाहिए यखनी बनाने के लिए, तो मैंने 250 ग्राम मटन लिया हड्डी के साथ। अब हम इसमें इतना पानी डाल देंगे कि मटन अच्छी तरह से डिप हो जाए और इसमें हमें इसको अच्छी तरह से गलाना भी है मटन को। तो तकरीबन 1 से 1.5 लीटर हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम इसको चूल्हे पर रख देंगे पकने के लिए और इस पर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी वो हम सारे हटा लेंगे। जो भी झाग वगैरह इसमें बनेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं बने क्योंकि मैंने मटन को अच्छी तरह धो लिया था। ये देखें, अब हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे, जिसमें मैंने कटा हुआ लहसुन, अदरक और 2 तेज़पात के पत्ते, 1 दालचीनी की स्टिक, कुछ मैंने लौंगे ली हैं और 2 बड़ी इलायची हैं और इसके अलावा मैंने काली मिर्चें ली हैं साबुत। ये सब तमाम साबुत चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और मटन को हमने पकाना है बहुत अच्छी तरह से। तमाम चीज़ों को डालकर इसमें 1 चमचा नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे जितना आपको नमक पसंद है। 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। यखनी में हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। हल्दी वैसे भी नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत ही मुफीद होती है और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदा करती है और एनर्जी देती है हमें। अब हम इसको ढककर इतनी देर तक पकाएंगे जब तक हमारा मटन अच्छी तरह गल नहीं जाता। ये देखें, मटन जो है वो अच्छी तरह गल चुका है, पानी भी रिड्यूस हो चुका है और हमारी यखनी भी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब हम इस यखनी को एक बॉल में सर्व करेंगे। तो यखनी सूप जो भी आप सर्व करें तो हमेशा ताज़ी काली मिर्च पीस कर रख लें और उसको डालकर आप सर्व करें। काली मिर्च की अफादियत बहुत ज़्यादा है नज़ला, खांसी, ज़ुकाम में और ये बहुत ही मुफीद होती है तमाम चीज़ों के लिए और सर्दी में इसका इस्तेमाल हमें हेल्दी रखता है। तो ताज़ी काली मिर्च पीस के ज़रूर रखें और इसको ज़रूर ऊपर से डाला करें। ये सूप बहुत ही ज़ायक़ेदार होता है और जो घर में बीमार हैं, जो भी नज़ले ज़ुकाम के मरीज़ हैं, वायरल बुखार जिनको है, उसके लिए ये बहुत ही हेल्दी भी होगा और उनसे इनको तवानाई आएगी और बीमारी के बाद भी उनको कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। हमेशा एक बात याद रखिए कि घर के टोटके ज़रूर इस्तेमाल करें, होम रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें और डॉक्टर की हिदायत पर सख्ती से अमल करें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोज़ लेकर हाजिर होती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।